सबसे बड़ा मुद्दा पालम का क्या है? पे गंदगी और गलियों में साफ सफाई का बहुत इशू है। रोड की हालत देखो, हर जगह पानी भरा हुआ है। काम तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है। केजरीवाल जी ने तो ऐसे तैसे कर दी पूरे पालम। पालम में इस बार किस पार्टी का जोर लग रहा है ज्यादा? मैम मेरे को तो बीजेपी का लग रहा है। केजरीवाल का मेरे हिसाब से तो जोगिंदर मार सकता बाकी पार्टी कि फिर लाएंगे केजरीवाल, आ रहे हैं या कोई और आ रहा है? नहीं आता है। बहुत अच्छा कैंडिडेट हमारा ये लड़का है जो हम पार्टी से जोगिंदर सोलंकी एक बार झाड़ू को जितवा चुके हैं, तो अब बीजेपी ट्रैक देखें। नमस्कार, एबीपी न्यूज की खास पेशकश रेडर की इलेक्शन राइड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इंडिया गेट, कुतुब मीनार, संसद भवन, जब भी आप नाम लेंगे तो बात हो जाएगी कि राजधानी दिल्ली का जिक्र हो रहा है। लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा भी है जहां का आप नाम ले और पता चल जाएगा कि आप कर रहे हैं बात राजधानी दिल्ली की। जी हां, यह है पालम का पूरा क्षेत्र जो अपने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वजह से दुनिया भर में बड़ी पहचान रखता है। लेकिन हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावों में जोर लगाया जा रहा है। करेंगे हम मुद्दे की पड़ताल, जानेंगे जनता के मन की बात और सवाल बड़ा ये कि आखिर वो कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसके सपने को यहाँ पर मिल रही है बड़ी उड़ान। पालम एक ऐसी जगह जहां से लोग बाकी देश के हिस्से से लेकर विदेश तक जाने के लिए उड़ान भरते हैं। जब विदेशी मेहमान दिल्ली में उतरते हैं तो सबसे पहले पालम का ही दीदार होता है। वैसे तो पालम की कई कहानियां हैं, लेकिन उनमें से एक कहानी अयोध्या से और यहाँ चुनाव मैदान में उतरे 3 दिग्गजों के सरनेम से जुड़ी है। अयोध्या और पालम की कहानी सुनने से पहले उन चेहरों को देखिए जिनकी किस्मत दांव पर है। पालम दुनिया भर में जाना पहचाना नाम है। हवाई यात्रा करने वाले लोगों को इन तमाम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन पालम विधानसभा के उन 10 सीटों में से एक है जहां पर तीनों ही पार्टियों की ओर से नए उम्मीदवारों के चेहरे पर दांव लगाया गया है। जोगेंद्र सोलंकी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, कुलदीप सोलंकी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो मांगेराम पर कांग्रेस पार्टी ने दांव लगाया है। अब किसके दावे में ज्यादा दम दिखेगा? चुनाव प्रचार तो यहाँ जोरों पर है। हम बढ़ते हैं आगे। तीनों उम्मीदवार सोलंकी हैं और इनका रामनगरी से क्या संबंध है? ये सवाल आपके मन में आया होगा। दरअसल अयोध्या के सोरों में सोलंकी गोत्र के लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते थे। दशकों पहले नई जगह बसने के लिए राजस्थान के टोंक पहुँचे, फिर हरियाणा के छेज पहाड़ी पर और बाद में इनकी यात्रा पालम आ पहुंची। और इस तरह सोलंकी समाज के लोग यहाँ पर आकर बस गए और अब चुनाव में हार जीत पर इनका बड़ा असर रहा है। रेडर की इलेक्शन राइड जब पड़ताल करने के लिए पहुंची तो लोगों ने यहाँ के हालात के बारे में जानकारी दी। पालम में इस बार किस पार्टी का जोर लग रहा है ज्यादा? मैम मेरे को तो बीजेपी का लग रहा है इससे। क्योंकि आम आदमी पार्टी का था पहले, बट लेकिन कुछ काम जो है नहीं हुए हैं। जैसे कि आपका रोड्स आप देखिए, और एक कूड़े का बहुत ज़्यादा है, और नाला जो अभी तक बंद नहीं हुआ है और गंदगी होती जा रही है। बीजेपी का ही लग रहा है मुझे भी, क्योंकि जैसे हम लोग की साइड में जैसे नाला है वो अभी तक ओपन ही है और उस वजह से जैसे हम लोग के आसपास एसी वगैरह सब कुछ खराब हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है। केजरीवाल जी ने तो ऐसे तैसे कर दी पूरे पालम की, तो देखो क्या हाल हो रखा है, झुग्गी झोपड़ी सब जगह, कुछ काम ही नहीं हुआ है। मैम यहाँ पे प्रोग्रेस काफ़ी की है बीजेपी ने। जैसे कि आप एक यहाँ पे आप देख लो एक बार आम आदमी पार्टी की यहाँ पे रोड की हालत देखो, हर जगह पानी भरा हुआ है। फ्री बिजली, फ्री पानी, और बस वोट लेते जाओ। फ्री का फायदा भी तो ले रहे हैं ना लोग। फ्री का फायदा मैम, पर दिल्ली की डेवलपमेंट हो जब तो फ्री अच्छी लगे। पर आपको फायदा, सारा टैक्स तो सारा हमारे ही जा रहा है ना, हम बिजनेसमैन के सारा टैक्स जा रहा है उसमें, और सब इनका ही हो रहा है। फिर लोगों से बात कर हम आगे बढ़े ही थे कि सड़कों की हकीकत से हमारा सामना हो गया। पालम के अलग अलग हिस्सों से जब हम गुजर कर जाएंगे तो आप पाएंगे कि कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर पीछे सड़कें खुदी हुई हैं, गड्ढे हैं और उसमें पानी भी भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये आप बताओ, आपको कौन सा अच्छा लगता है? मोदी जी अच्छे हैं जी। वैसे मोदी जी क्यों? अब सब जो करेगा वही अच्छा है जी। हमारे लिए जो सुविधा करेंगे उन्हीं के लिए है। क्या सुविधा किया है मोदी? अब हमारे लिए तो अभी कुछ नहीं किया है। हमें घर मकान देंगे, पानी की लाइट की समस्या है, हमारे बिल ज्यादा आता है। और ये केजरीवाल जी की पार्टी? केजरीवाल कह रहे हैं कि हम कर देंगे मीटर का बिल कम। हुआ या नहीं हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ मैडम। आपके लिए कौन अच्छा किया है 5 साल? हमारा तो कुछ भी अच्छा नहीं किया किसी ने भी।
फ्री की बिजली पानी नहीं मिल रहा? नहीं, बिजली कहाँ फ्री की, हमारे मीटर लगे पड़े, इतने हाईवे आ रहे हैं, दिखाएं आपको। पैसे आते हैं, आप पालम के वोटर हैं? हाँ, कितने पैसे आते महीने? बहुत बहुत पैसे आ रहे हैं हमारे बिजली में तो। लोगों की उम्मीदें और समस्याएं जानते हुए रेडर की इलेक्शन राइड आगे बढ़ चली। शाम ढल चुकी थी और धीरे धीरे होती रात में पालम चमकने लगा था। पालम सीट 1993 में अस्तित्व में आई। इस सीट पर 4 बार भारतीय जनता पार्टी जबकि पिछले 2 बार से लगातार आम आदमी पार्टी जीत रही है। लेकिन इस बार मौजूदा विधायक का टिकट काटकर एक नए उम्मीदवार को आपकी ओर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस पार्टी को 1998 में जीत जरूर मिली थी, लेकिन शीला दीक्षित सरकार रहते हुए इस सीट को लगातार वो हारती हुई चली गई। लेकिन इस बार की बाजी किसके हाथ लगेगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। इन सवालों का जवाब जनता के पास है। इस बारे में और कई लोगों से हमने बातचीत शुरू की। इसी बीच हमारी मुलाकात आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जोगिंदर सोलंकी से हो गई। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जोगिंदर सोलंकी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। सर, कितना दम लग रहा है यहाँ पर? पालम विधानसभा एक तरफा माननीय अरविंद केजरीवाल जी की तरफ जा रही है और भारी मतों से हम जीत रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हैं, सड़कें अगर देखा जाए तो खुदी हुई हैं, जिसको लेकर आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। 10 सालों के लिए आप लोगों के पास सीट थी, कोई काम नहीं हुआ। मैडम, ये दूसरी पार्टी जो बीजेपी है उनका आरोप लगाने का ही काम है और कोई ऐसे रोड खुदे नहीं हुए। सारे रोड और पानी जो माननीय अरविंद केजरीवाल जब से 10 साल से आए, जब से पानी भी आया है और रोडें भी बने हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? हम माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो 10 साल की नीति है, हम गुजर भी रहे हैं और ये फिर लाएंगे केजरीवाल, तो फिर आ ही रहे हैं 4थी बार दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनके। लेकिन ये जो मुद्दा है कि आप लोगों की ओर से 10 सालों तक कोई कामकाज नहीं किया गया, आपके लिए आप पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए परेशानी का सबब बने? हमारे लिए कोई परेशानी का सबक नहीं है, क्योंकि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम कराए हैं पालम विधानसभा के अंदर, तो हमारे यहाँ पर रोड भी बने हैं, सीवर भी बने हैं और पानी भी आए हैं। उससे पहले कभी यहाँ पर पानी नहीं था, टैंकरें चलते थे और अब भी रोड और सीवर का काम पूरा हुआ है। आप उम्मीदवार जोगिंदर सोलंकी ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन उन दावों का सच बिल्कुल सामने था। जयप्रकाश गौड़ चौक पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। चारों तरफ आप देखेंगे गाड़ियों का यहाँ पर आवागमन है, शोर है, बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन बिल्कुल चौक पर ही अगर आप आएंगे तो इस तरह से देखिए गंदगी का कितना अंबार लगा हुआ है और यकीनन यहाँ पर खड़े होना तक काफी ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है श्री दादा देव मंदिर पालम गांव, लेकिन यहाँ पर गंदगी जिस तरह की है उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। आप देखिए किस तरह से मुश्किलें यहाँ के लोगों की बढ़ती होंगी। मेन ये चौराहा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर न साफ सफाई पर ध्यान दिया गया है और न ही सड़कों को लेकर कोई कामकाज यहाँ पर किया गया है। हम बढ़ते हैं आगे। सबसे बड़ा मुद्दा पालम का क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा जैसे आप देख रही हैं अभी यहाँ पे जो जिस हिसाब से यहाँ पे गंदगी और गलियों में साफ सफाई का बहुत इशू है यहाँ पे। अच्छा, और किस पार्टी का जोर लग रहा है? पार्टी का जोर तो अभी जो है आम आदमी, अभी आप जिसका इंटरव्यू ले रही थी, ये काफ़ी अच्छा वो है इनका। कौन सी पार्टी सरकार आप लोगों के लिए अच्छा काम करती है? मेरे लिए तो बीजेपी। क्यों बीजेपी? पता नहीं है, पसंद है मुझे। मुद्दा तो सबसे बड़ा ये है कि सारे रोड गड्ढे पड़े हुए हैं और सफाई तो बिल्कुल ही नहीं है, क्लीन। कौन नहीं कर रहा है सफाई? क्यों ऐसी स्थिति है? बगल में हवाई अड्डा है। मैम, जो यहाँ पे होंगे एमसीडी वाले होंगे सफाई के लिए, तो वही लोग जिम्मेदार हैं। दिलचस्प सियासी लड़ाई के बीच आपको पालम की एक और कहानी बताते हैं। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन उसकी नींव रखने की कहानी के किरदारों में एक पालम भी है। दरअसल मुगलों के शासन के दौरान उस समय 360 गांवों की चौधराहट इस पालम हिस्से को हासिल थी। यही कारण रहा कि लाल किले की नींव रखते हुए गांव के 5 बुजुर्गों को शाहजहां की ओर से बुलवाया गया था। अब इस कहानी में कितनी हकीकत, कितना फसाना है ये तो नहीं पता, लेकिन बाबर जब दिल्ली जीतने आया था तो वो इसी पालम के हिस्से में रुका था। कहा जाता है पालम के बुजुर्गों ने 30 फीट गहरे और 15 फीट चौड़े गड्ढे में 4 सोने की ईंट रखी थी। यही वजह है कि शाहजहां ने उन्हें सम्मान में 360 गांव की जिम्मेदारियां सौंपी थी। लेकिन यहाँ के लोग 2025 की जंग में इस क्षेत्र की जिम्मेदारियां किसे देंगे? आपकी इतनी अच्छी मिठाई की दुकान है और उसके ठीक सामने कूड़े का अंबार है, कौन सफाई नहीं करवाता यहाँ पर? देखो मैडम, हमारे यहाँ सफाई तो होती है डेली, सुबह डेली होती है,
लेकिन जो खत्ते का जो काम है ना वो कर नहीं पाते ठीक से। वो जो आते हैं ना ये रात को सब्जी वाले वो गिरते हैं बाहर नीचे कूड़ा। वो सब्जी वालों ने घेर के रखा है, उतना ज्यादा कूड़ा, बदबू आ रही है वहाँ पे खड़े हो। बिल्कुल आती है मैडम, बदबू बिल्कुल आती है। हम भी परेशान हैं। हमने सीमा पंडित जी को भी कहा था, भावना गौड़ को भी कहा था, लेकिन ध्यान कोई से नहीं दिया था इस चीज़। हमेशा ही ऐसा रहता है या कभी कभी? सुबह सुबह डेली साफ होता है, एक बारी डेली। हमने कहा था इसको यहाँ से हटवा दो, पर ये कहते हैं कि यहाँ पे जमीन नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये मेन चौराहा है और यहीं पर आके कूड़ा पूरे गांव का, राजनगर का, पूरे नगर का एक ही है ये खत्ता बस। आप लोग चाहते हो कि इसको हटाएं? हाँ, हटाया जाए, बिल्कुल हटाया जाए। हम तो कहते हैं इस चीज़ से। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, महंगाई। तो कोई सी पार्टी आ जाए, महंगाई तो रुक नहीं सकती। बाकी जो जुमले हैं ना, जो झूठे वादे हैं, ये सारे पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये। बिल्कुल ये देखिए, फिर लाएंगे केजरीवाल। आ रहे हैं या कोई और आ रहा है? नहीं आता ये, नहीं आ रहे? नहीं आएगा। क्यों? झूठे वादे इतने कर रखे हैं, झूठा इतने घर से रोजाना नई नई झूठ बोलता है। ज्यादा जोर किसका लगता दिख रहा है? ज़्यादा जोर आम आदमी पार्टी का। पालम का मुद्दा तो सिर्फ ये रोड है बस, बाकी पानी बिजली पानी तो सब सही आ रही है। मेरे हिसाब से तो जोगिंदर मार सकता है बाबी बाजी। और बीजेपी को कंटिन्यू रहना चाहिए। किसने आपने देखा बहुत सारे यार का बहुत सारे मिसाइल अभी कुछ 2-3 सालों में तैयार किया गया, और ये हमारा देश के लिए इम्प्रूवमेंट है। नहीं तो क्या ना फॉरेन कंट्री हमारा ऊपर अटैक कर सकता कभी भी। हम अपना ऊपर निर्भर कर रहे मोदी जी आने के बाद। पहले भी कांग्रेस राज किया, कांग्रेस ने इस बारे में सोचा ही नहीं। 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 60%, बीजेपी को 38% और कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ी आरजेडी को सिर्फ 0.35% ही वोट मिले थे। लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या रहेगी? चुनाव में किसका जोर चल? केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल 10 सालों में उनके विधायक ने अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा किया। पालम में जोर चल रहा है आम आदमी पार्टी। किसका चल रहा है? लग रहा है कौन जीतेगा? जोगिंदर सोलंकी। तो इस बार बदल जाएगा माहौल? बिल्कुल बदलेगा। और परिवर्तन तो नियम है कि दिन के बाद रात आना है, रात के बाद दिन आना है। इन्होंने पानी वानी कुछ नहीं किया, जो मेन मतलब आपकी वो होती है ना नेसेसरी चीज़ें होती है, वो नहीं करी उन्होंने कुछ भी। एक बार झाड़ू को जितवा चुके हैं तो अब बीजेपी ट्रैक देखें। दिल्ली की पालम विधानसभा सीट बड़े रिहायशी कॉलोनी के लिए जानी जाती है, लेकिन क्षेत्र में पालम गांव के अलावा आसपास की अवैध कॉलोनियां भी हैं। इसीलिए पालम विधानसभा के 2.5 लाख वोटर्स में गांव वालों और अवैध कॉलोनियों के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। पर आएगी आप या बदल जाएगी? ना, हम तो बीजेपी को लाएंगे। क्यों बीजेपी को? क्योंकि वो जो है ना मोदी जी से ही काम करे, सेंटर से पॉलिसी। इनके रोज झगड़े रहते हैं आपस में। देखो केजरीवाल की ना आ तो नहीं रही सीट, लेकिन यहाँ से पालम विधानसभा से आम पार्टी का ही जीतेगा। पहले कांग्रेस थी, फिर बीजेपी, बदलने को सरकार तो बदलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे तीनों कैंडिडेट सोलंकी हैं, कांग्रेस का भी, आम पार्टी का भी, बीजेपी का। किसका जोर लग रहा है? जोगिंदर का। आम आदमी पार्टी? हाँ। क्यों? मेरा साला है। आपके साले हैं वो? हाँ। अच्छा, मैं उसकी दूंगा। तो उन्हीं को देंगे आप? बिल्कुल। हाँ। और इधर उधर नहीं जाना है? नहीं, हमें आम आदमी से मतलब नहीं, हमें जोगिंदर से मतलब। लोगों से बातचीत में पालम में कई मुद्दे निकलकर सामने आए, जिनमें सीवर ओवरफ्लो, बारिश के दिनों में जल जमाव, पीने के साफ पानी की समस्या, सड़कों के किनारे गंदगी और टूटी फूटी सड़कें लोगों के मुद्दे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन्हीं मुद्दों को लेकर आप सरकार को घेर रहे हैं। पेयजल, सड़क और 8 लाख को रोजगार देने का वादा जस का तस पड़ा है। दिल्ली में कभी भी करप्शन का लेवल इतना बड़ा नहीं हुआ जितना केजरीवाल जी ने करा है। नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला, उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल 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 का खेल खेला हमारे साथ। अब ये तीनों चीजें हर दिल्ली वाले का भी सपना है और ये मेरा भी सपना है। व्यक्तिगत तौर पे मैं दिल्ली में ये तीनों काम होते हुए देखना। आम आदमी पार्टी अपना स्ट्राइक रेट बनाए रखने के लिए नए उम्मीदवारों पर दांव खेल चुकी है, या फिर जनता नए उम्मीदवारों को मौका देगी या किसी और पार्टी के हाथ जाएगा बाजी, ये तो नतीजों से ही साफ हो पाएगा। पालम के अलग अलग हिस्सों से जब आप गुजरेंगे तो कई ऐसी जगहें आपको मिलेंगी जहां पर इस तरह के द्वार आपको दिखाई दे जाएंगे जिस पर लिखा हुआ है कि पालम गांव में आपका हार्दिक स्वागत है।
लेकिन हार्दिक स्वागत कराने के लिए अगर आप इन हिस्सों में आएंगे तो आप पाएंगे कि जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं। बिजली पानी को लेकर लोग शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे। अब किसके सपने को मिलेगी उड़ान, किसके हौसलों को लगेंगे पंख, यहाँ की जनता को 5 फरवरी को करना है फैसला। 8 तारीख को आएंगे नतीजे, जो हम आपको दिखाएंगे सबसे तेज एबीपी न्यूज पर। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। पालम से कैमरामैन आदित्य चौहान और राजेश मीणा के साथ चित्रा त्रिपाठी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।